Good morning dear student. In today's class we will solve the remaining question of chapter 8. Okay, so today we will solve out the question of exercise 3 and exercise 4. Okay, so first question is find the sum. We have to find out the sum. Sum it means we have to add this number. Okay, so how to add एनी डेसिमल नंबर्स, किसी डेसिमल नंबर को अब कैसे ऐड किया जाता है ये देखते हैं. तो प्रोसेस विल बी द सेम, प्रोसेस सारे सेम है ना, एडिशन का जो प्रोसेस है वो सेम है. ठीक है, आपको क्या करना है 48.25 ये है और 38 एंड ये हो गया 7. पॉइंट जो है इस चीज़ का बस आपको एक ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है वो अरेंज होना चाहिए ठीक से. पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट आएगा, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो भी अरेंज होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद ही आप ऐड करेंगे. ठीक है, तो ऐड आपको कैसे करना है ये पता ही है. ठीक है, 5 and 8 it will be 13, then 2 and 1 it will be 3 and 3 6, point will be same point, and 8 and 7 it will be 15 and 5. So 55.63. ठीक है, तो इस तरीके से ऐड करना है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. ओके, फर्स्टली वी हैव टू अरेंज ऑल दिस 3 नंबर अकॉर्डिंग टू द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही इसे अरेंज करना है. सो 5758.837. Okay, now see 102.139. now 128343. we will add this all the number. So 9 and 7 it will be 16 and 3 19. Okay, 1 and 3 4 and 3 7 and 4 11. 1 will be carry here. 9 and 1 10 and 3 13 and point will be same 13 आया यहाँ. so 13 का 1 जो कैरी था वो कहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट के बाद का नंबर है ना. सेम प्रोसेस है, बस सिर्फ आपको पॉइंट का ध्यान रखना है. 8 and 1 it will be 9, 9 and 2 11 and 8 it will be 19. 1 carry over, 6 and 2 it will be 8, 7 and 2 it will be 9. So our answer is 989.319. Okay, now we will see how to subtract any decimal numbers. है ना, डेसिमल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करना है. 9.999 फ्रॉम 99.9. अब देखिए अब कहाँ पर किस नंबर को हम पहले लिखें. ठीक है, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर रहता है ऑलवेज वी विल राइट द नंबर बिकॉज दैट नंबर इज ऑलवेज बिगर. ठीक है, फ्रॉम के बाद का जो नंबर रहता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए इस नंबर को पहले लिखते हैं. ठीक है, 9.9. अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया है 9, तो 9 यहाँ आएगा वंस के प्लेस में, है ना. वंस टेंस तो वंस के प्लेस में ही लिखेंगे आप हमेशा. देन पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट. अब ये सारे 9 को लिखना है यहाँ पर. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक 9 है और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो आप यहाँ क्या करोगे 0 लगाओगे. ठीक है, क्योंकि डिजिट्स हमारे पास कम हो जा रहे हैं. आप चाहें तो यहाँ पर भी एक 0 लगा सकते हैं. ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी हैव, अब ये बन जाएगा 10, दिस विल बी 9, दिस विल बी 18, है ना, ये था 8 और दिस विल बी 8, तो 18 बन जाएगा ये और दिस विल बी 8. ओके, सो वी हैव 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 18 में 9 गया 9 एंड 18 में 9 जाएगा 9 एंड 8 विल बी सेम. सो 89.901 वी हैव. ओके,
Our answer is what? 89.901. And now see the next question. Simplify. Now we have to simplify the question. Okay. Here given is subtraction sign and addition sign is both are given. So what do we have to do now? We have seen the simplification questions in the chapter 5. Okay. In the same way we will solve this question. Okay. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो कि जो ये नंबर्स दिए हैं प्लस में एक नंबर है यहाँ पर और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी किया गया। सो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स है ये जो प्लस किया हुआ, प्लस का जो साइन है उसको हम पहले प्लस कर देंगे। 2.4 1.7 वी विल ऐड दिस बोथ द नंबर। सो वी हैव 4.1 वी हैव, हमने इन दोनों को ऐड किया। अब क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3.9 3.6 ये आपको रफली ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है। सो 9 में 6 जाएगा, 3 वी है, पॉइंट विल बी देयर एंड 3 में 3 गया 0, तो 0.3 वी है नाउ। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या है 0.3। अब क्या का साइन है यहाँ पर, एडिशन का, तो अब इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडिशन को भी आप क्या करेंगे, रफ में यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड जैसे मैंने किया 4.1 0.3, देन वी हैव 4 पॉइंट, अब 4 और 0 4, तो वी हैव 4.4। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 8.28। अब ये देखो सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस वाले सारे नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये सारे सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे नंबर्स को पहले ऐड कर लूँगा। 3.285, अच्छा ये छूट गया, 1.45। अब देखो 2 है, 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर 0 बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब इसे ऐड करते हैं। तो 5 8 and 5 इट विल बी 13, 3 and 4 7 and 5 it will be 12, point will be same, and we have now 1 and 3 it will be 4 and 1 5, so we have 5.235 5.235। अब इसे क्या करना है, कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन का, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 8.28, अब यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पर पहले से ही मैं 0 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, 5.235। नाउ वी विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो 10 में 5 गया 5, इट विल बी 7, 7 में 3 गया 4, 2 में 2 गया 0 एंड 8 में 5 गया 3। सो वी हैव नाउ 3.045। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is a word problem. What should be subtracted from 600 to get 428.56? ठीक है, तो 600 में हम 600 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिले, ये वैल्यू मिले। ठीक है, किसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें हम एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा जिसे हमें ये मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की जो भी क्वेश्चन रहेगा हमें क्या करना होगा, 600 से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा। जो बचेगा है ना वही तो सब्ट्रैक्ट होगा, तब भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है, जो गेट आपको दिया रहेगा उसी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा हमेशा। ठीक है, टू गेट 428.56 we need to subtract
अब क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, यही हमें निकालना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 428। अब देखो यहाँ पॉइंट में 5 6 है, बट यहाँ पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो हम लगा देंगे 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। ठीक है, अब ये बन गया आपका 599, क्योंकि एक इसने इसे दे दिया है। 600 था तो ये क्या बन जाएगा 599। यहाँ अगर उसने क्या कर दिया, अगर बोरो दिया है तो ये बन जाएगा 4। 9 में 5 गया 4, 9 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा 7 एंड 5 में 4 गया 1। सो वी हैव 171.44। We need to subtract 171.44 to get this number. Okay? Okay student, now see the exercise 4. In this exercise we will learn how to multiply any decimal number. Okay, so the first question is, so firstly I will introduce, if we will multiply by 10, by 100, by 1000 and by 10,000, so how to multiply in a easiest form. Okay, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए, जब भी 10 से अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर का, ठीक है, पॉइंट वाले जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, हमारा जो पॉइंट है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। वी विल शिफ्ट दिस डेसिमल टू राइट ऑफ वन नंबर, वन डिजिट। ओके, सो if the point is here, then it will shift to one digit. It means the point will shifted to here. Okay, मतलब एक ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद लगेगा राइट की तरफ, है ना, इस तरफ नहीं, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वन डिजिट ओनली। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62.5। देखो 2 से पहले था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप मान लीजिए 6 के बाद है तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद लग जाएगा, मतलब 2 के बाद ये पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको बिना मल्टीप्लाई के भी आप इस तरीके से बस सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ 100 से है, 100 से है तो क्या करेंगे आप, 2 डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। ओके, तो राइट की तरफ 2 डिजिट कौन सा, 1 2, मतलब ये कहाँ लगेगा, 383.5 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है आपको। ठीक है, सिमिलरली इफ वी विल मल्टीप्लाई टू 1000, सो 1000 के पास कितना हो जाएगा, देखो 10 में था 1 डिजिट के बाद शिफ्ट होता था पॉइंट, 100 था 2 डिजिट के बाद, तो 1000 में 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट होगा, 2 8 6 2 5 और इस पॉइंट को यहाँ लगा देंगे 3 डिजिट के बाद, राइट की तरफ बोला है इसलिए 1 2 3 ये राइट है, और यहाँ आपने लगा दिया 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब आते हैं यहाँ 10,000 इट मीन यहाँ कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा राइट की तरफ, तो यहाँ 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर नहीं है डिजिट और, तो हम क्या लगाएंगे 0, है ना, 1 2 3 डिजिट होगा, एक और 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, सो आवर आंसर इज व्हाट, 1200.0। नाउ सी द नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, अगेन वी विल मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ पॉइंट को देखना, अगर सिर्फ एक ही नंबर पॉइंट में दिया है, डेसिमल में दिया है, और दूसरा डेसिमल में नहीं है, तो ये बहुत इजी है, इसे आप जैसे मल्टीप्लाई करते सेम करना है, बस सिर्फ पॉइंट को लगा देना है यहाँ पर। 5 5 ज़ा 25 है ना, फिर उसके बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 2 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो 5 6 ज़ा 30 एंड 2 इट विल बी 32, 3 विल बी कैरी, 5 3 ज़ा 15 and 3 18, so we have 182.5. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या दिया है, दोनों डिजिट जो है वो पॉइंट वाले हैं, तो इसे अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो पॉइंट को हटाना होगा, मतलब ये 478 मल्टीप्लाई 176 दोनों के पॉइंट को मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई सेम जो करते हैं हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जा 48, ओके, 6 7 जा 42 एंड 4 46, 6 4 जा 24 28, ठीक है। अब 7 के साथ करेंगे, 7 8 जा 56, 5 विल बी कैरी, 7 7 जा 40, 9 एंड 5 इट विल बी 54, ओके, 5 विल बी कैरी, 7 4 जा 28, 28 एंड 5 कितना हो जाएगा ये 33। फिर अगेन क्रॉस करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये नंबर सेम रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसे ऐड कर लेते हैं, 8 12 9 and 4 13 and 8 21, 2 will be carry, 2 2 4, 4 और 3 7 and 7 14 and here 8। अब देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब पॉइंट कहाँ गया आप सोच रहे होंगे अब, है ना। तो पॉइंट हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये वाले डिजिट में कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा है, सो वी हैव 3। और इस डिजिट में यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 डिजिट के बाद, देखो 6 के बाद ही पॉइंट लगा है, तो 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4। सो वी विल पुट द पॉइंट आफ्टर 4 डिजिट, ओके। सो वी हैव, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो वी हैव 8 4 1 2 8 है, तो 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। सो 8.428 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, here is given the 3 digit, we have to multiply this 3 digit, so firstly we will multiply to this number, है ना, multiply these 2 numbers only, then after the product of these 2 number we will multiply to this number, okay। so सबसे पहले हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा देंगे, तो 11 का टेबल हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। 11 1 से 11, 11 1 से 11 और 1 12, 11 1 से 11 1 12, 11 1 से 11 और 1 12, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस नंबर के साथ, तो इसका भी हम पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आता है, ये हमें पता है। आप देखिए तो हमारे पास ये आंसर है, समझ लीजिए। तो अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है 1 2, यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, और यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट का, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर हम पॉइंट कैसे लगाएंगे 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो और आंसर इज व्हाट 1.2221, ओके। इट इज़ वेरी सिंपल, just remove the point and count, and after the product we have to count all the points, okay। कितने डिजिट के बाद ये पॉइंट लगा है उसे सिर्फ काउंट करना है, और उतना ही डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये आपको वंस के तरफ से काउंट करना होगा, जो डिजिट, अगर एक चीज़ याद रखना, आप इस तरफ से काउंट नहीं करें 1 2 3 4, ऐसा नहीं लगाओगे आप, इधर 1 से 1 2 3 4, उसके बाद पॉइंट आपको लगाना है, ओके स्टूडेंट। आई होप you understood this concept. In this way you have to solve all the word problem of this exercise. Thank you.